आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक परमाणविक आदर्श गैस कैसी गैस है। एक परमाणविक गैस है और कैसी आदर्श गैस नमूने को Q ऊष्मा हमने दी है। ठीक है, इस ऊष्मा के आधे भाग का उपयोग गैस के लिए कार्य के रूप में किया जाता है। वह शेष का उपयोग, शेष मतलब आधा इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना है, आधा ही और बचा होगा, यानी Q/2 इस्तेमाल हुआ है तो बचा कितना, Q/2, यानी Q/2 का उपयोग इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, यानी आधे का हमने क्या कर दिया, कार्य करा दिया गैस से, और आधे का हमने क्या कर दी, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दी। ठीक हो गया। तो आयतन और ताप के पदों में प्रक्रम का समीकरण क्या है, ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, देखिए जो आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा यू से। ठीक है, और कार्य को हम किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, तो कार्य के लिए हमने कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, Q/2 का, यानी Q का हमने पूरा ऊर्जा उसको दी। देखिए Q हमने पूरी ऊर्जा उसको दी है। ठीक है, अब आधी ऊर्जा किस में चलेगी, आधी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में गई, आधी ऊर्जा कार्य करने में। तो देखिए Q/2 जो आंतरिक ऊर्जा के पास कितनी ऊष्मा गई, Q/2, और कार्य के पास भी कितनी ऊष्मा गई, Q/2। बात क्लियर होती है। देखिए कार्य करने के लिए बोल रहा है Q/2 ऊष्मा गई, और बची हुई हमारी जो ऊर्जा है वो किस में गई, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो Q/2 अगर कार्य करने में लग गई तो बची कितनी, Q/2 ही तो बची, यानी दोनों के पास कितनी ऊर्जा पहुंची, Q/2 पहुंची आंतरिक ऊर्जा के पास, और कार्य के पास भी कितनी ऊर्जा पहुंची, Q/2 पहुंची। ठीक है, ऊष्मा वाली ऊर्जा। ठीक हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखिए आपको पता होगा एक परमाणविक गैस के लिए जो डेल्टा यू होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू के लिए। ठीक है, और डेल्टा यू का मान क्या होता है, NCV डेल्टा टी। ठीक है, NCV डेल्टा टी होता है। ठीक है, और कार्य को आप कैसे लिखते हैं, P डेल्टा टी, सॉरी क्या लिखते हैं कार्य को, P डेल्टा V। ठीक है, P डेल्टा V, कार्य को आप कैसे दर्शाते हैं, P डेल्टा V से। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक परमाणविक आदर्श गैस है, एक परमाणविक आदर्श गैस के लिए CV का जो मान होता है वो कितना होता है, 3/2 R। R यहाँ पे को क्या है, गैसीय नियतांक। ठीक हो गया। अब देखिए ये मान हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, N 3/2 R डेल्टा टी बराबर P जो है, P हमारा क्या होता है, PV बराबर क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण हमारे पास आपको पता होगा, PV बराबर क्या होता है, nRT। ठीक है, अगर यहाँ से हम P का मान निकालें तो हमारा क्या आएगा, nRT/V, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये P का हम मान अब अपने समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास मिलेगा, देखिए P की जगह हम क्या लिख देंगे, nRT/V गुणा डेल्टा V, पहले से यहाँ है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, N इधर भी है, N इधर भी है, दोनों कट जाएगा, R इधर भी है, R इधर भी है, दोनों कट जाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, 3/2 डेल्टा टी बराबर T डेल्टा V/V। आप देखिए ये T को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, इस T को जब मैंने इधर भेजा तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा T/T। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ समाकलन कर दूंगा। देखिए इधर भी मैंने समाकलन किया, इधर भी मैंने समाकलन किया। मैंने कहा ये जो है T1 तापमान से T2 तापमान पे जाता है, और जो इसका आयतन है वो V1 से V2 में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा T/T का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, 3/2 क्या होता है, देखिए dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है, जिसको आप समाकलन कहते हैं, dx/x का समाकलन, इसका मान किसके बराबर होता है, ln(x), जिसको आप क्या बोलते हो, log बेस ex। ठीक है, ये आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे को दर्शा दिया है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक हो गया, हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे को x की जगह हमारे पास t है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ln t
और इसका मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, T1 से T2 तक, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सेम इधर भी वही है, डेल्टा V बटा V का समाकलन क्या हो जाएगा, ln v कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। अब हम यहाँ पे कोई इन लिमिट की जब मान रखेंगे, इन लिमिट का जब हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, ln T2 माइनस ln T1, और हम जानते हैं ln A माइनस ln B, इसका जो मान होता है ln A माइनस ln B, ठीक है, ये ln log है, ठीक है, ln A माइनस ln B, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, ln A बटा B, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे को जब हम लिमिट रखेंगे कुछ इसी तरीके का समीकरण बन जाएगा, ln T2 माइनस ln T1, तो यहाँ पे को इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, 3/2, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ln T2 बटा T1, ठीक हो गया। यहाँ भी वही चीज होगी, ln V2 अपर लिमिट बट माइनस ln V1, ठीक है, इसका जो खोलोगे तो आपका क्या आएगा, ln V2 माइनस ln V1, ठीक है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ln V2 बटा V1, क्यों, क्योंकि आपका ln A माइनस ln B का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ln A बटा B, यहाँ भी क्या आएगा, ln V2 माइनस ln V1 आएगा जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे तो, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे को आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ये समीकरण है इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। देखिए आपको पता होगा जब ln x है आपके पास, ln x की पावर n है, ln x की पावर n है, आप उसको क्या लिख सकते हो, n ln x, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये ln log है, ठीक है, ln log है यहाँ पे को, ठीक है। जो ln x की पावर n है इसको आप क्या लिख सकते हो, n log x, ठीक है, n ln x लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो यानी जब आपके पास जब आपके पास क्या हो, n ln x हो, यानी ये वाला समीकरण हो, ठीक है, ये वाला समीकरण हो, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ln x की पावर n के तौर पे। तो यहाँ पे को देखिए n की क्या है, यहाँ पे को 3/2 ln T2 बटा T1, x यहाँ पे को क्या हो जाएगा, T2 बटा T1, तो आप भी इसको क्या लिख सकते हो, ln T2 बटा T1 की पावर 3/2, ठीक है। हर सूत्र के साथ में ये चीज बताता जा रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, V2 बटा V1। अब देखिए ln इधर भी ln इधर भी कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां से आप लिख सकते हो T2 बटा T1 की पावर कितना, 3/2, और इधर V2 बटा V1, ठीक हो गया। अब आप इसको किस तरीके से लिख रहे हो, मैंने ब्रैकेट खोला, ठीक है, और मैंने 2 वाले दोनों को एक साथ लिखा और 1 वालों को एक साथ, तो क्या आपके पास आएगा, T2 की पावर 3/2 बटा V2, ठीक है। इधर आपका क्या आएगा, T1 की पावर 3/2 बटा V1, देखिए V2 इधर गया, T1 इधर चले जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, दोनों की पावर इधर कितनी है, T2 की भी पावर और T1 की भी पावर, दोनों की पावर कितनी है यहाँ पे, 3/2, तभी मैंने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। अब देखिए आगे को, यहां पर से आप क्या कह सकते हो, देखिए T2 बटा V2 और T1 बटा V1, इसका मान क्या है आपका, T बटा V, जहां पे ये T की पावर 3/2 बटा V, इसको आप क्या मान सकते हो फिर, अब ये आपके पास समीकरण आ रहा है, मतलब T2 और V2 का जो अनुपात है वो बदल नहीं रहा है, तो यानी T और V का जो अनुपात है वो क्या है, नियत है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, T की पावर 3/2 बराबर V, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। अब क्या कर दो, दोनों तरफ आप वर्ग कर दो, क्या कर दो, एक काम करते हैं, देखिए नियत है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, नियत को हम मान लेते हैं x, ठीक है, नियत यहाँ पे को हम मान लेते हैं, नियतांक जो होगा हमारा उसको मान लेते हैं x, और ये v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे को नियतांक और बराबर चिन्ह है तो हम इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, यानी T की पावर 3/2 समानुपाती हो जाएगा V के। अब मैं दोनों तरफ को वर्ग कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, दोनों तरफ जब मैं वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए T की पावर 3/2 वर्ग करने पर मेरे को इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको और इसको गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, T का क्यूब, तो यहाँ से बचेगा T का क्यूब, और समानुपाती किसके, अब दोनों साइड वर्ग किया है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, V², यानी आप क्या लिख सकते हो इसको, V² मैंने इधर भेज दिया दोबारा से, आप क्या लिख सकते हो, T का क्यूब बटा V का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक,
ठीक है, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा जब आपके पास कोई एक परमाणविक गैस है। कैसी गैस है? एक परमाणविक गैस है और उसको आप Q ऊर्जा दे रहे हो, Q ऊष्मा दे रहे हो, और आधी Q ऊष्मा उसमें कार्य में जा रही है और आधी Q ऊष्मा कहाँ जा रही है? आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। तो आपका जो समीकरण T और V का आएगा वो क्या आएगा? टी क्यूब बटा वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टी क्यूब बटा वी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। देखिए इसका आप किसी भी तरीके से आप अनुपात ले सकते हो, वी स्क्वायर बटा टी क्यूब लो या टी क्यूब बटा वी स्क्वायर लो। देखिए इसको अब आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, आप नियत इधर ले आओ तो एक बट्टा नियत, ठीक है वही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बट्टा नियत हो जाएगा। मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ वी स्क्वायर बटा टी क्यूब। अब आप सोचिए एक बट्टा नियत इसका भी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब भी तो आपके पास नियत ही आएगा। ठीक है, मान लो एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो का मान नियत, यहाँ पे को जो नियतांक है इसको मैंने दो मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। तो एक बट्टा दो का जो मान आएगा तो वो भी तो एक नियतांक ही आएगा। एक बट्टा दो का मान कितना आएगा? 1.5, 0.5। तो 0.5 भी एक तरह का क्या है? नियतांक। यानी आप वी स्क्वायर बटा टी क्यूब को भी आप क्या लिख सकते हो? एक तरीके से नियत ही लिख सकते हो। ठीक है, नियत को आप किसी से भी गुणा करो, किसी से भी भाग करो, किसी से भी जोड़ो तो उत्तर आपका क्या आता है? नियत ही आता है। तो इसलिए ये आपका, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तो ये गलत नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। तो आपका जो उत्तर है वो पहला वाला सही हो जाता है कि वी स्क्वायर बटा टी क्यूब बराबर क्या है? नियत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।